Hey guys, welcome back our YouTube channel BSS classes. Me Umesh going to teach you pronoun. Pronoun is a topic of your English grammar, and I hope that it will be beneficial to you to improve your grammar. So guys, let's start the topic. देखिए बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए नाउन के, मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले, अच्छे कमेंट्स आए, लेकिन उनमें से एक कमेंट मेरे को देखने को मिला। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया कि सर वीडियो बहुत अच्छा था, पर आप उसको टोटली इंग्लिश में दिखाया करें, ऐसा उसने मेरे को बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल से बीएसएस क्लासेस से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो ग्रामीण परिवेश के ज्यादा, यानी कि 70% के समथिंग ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये ज्यादा समझ में नहीं आता है, मतलब इंग्लिश उनको ज्यादा इतनी उनकी पकड़ नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए और मेरे को बाईलिंगुअली चलने दीजिए। बाईलिंगुअल पढ़ाऊंगा तो उन बच्चों को भी फायदा होगा जो ग्रामीण परिवेश से है, और उनको भी फायदा होगा जो शहरी परिवेश से है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, प्रोनाउन को शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रोनाउन की आवश्यकता अपन को पड़ी ही क्यों। क्या ऐसा नहीं था कि अपन नाउन से ही काम चला ले? भाई ऐसा भी तो हो सकता था ना कि प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं पड़नी थी, अपन नाउन से ही काम चला लेते। क्यों पड़ी प्रोनाउन की आवश्यकता? तो देखिए, बात करें प्रोनाउन की, प्रोनाउन में 2 वर्ड है, एक है प्रो एंड सेकंड वन नाउन। इसमें प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, और नाउन होता है संज्ञा। इसमें इंस्टीड का ऑफ होता है के बदले या जगह। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब ही क्या होता है। देखिए, इसका मतलब देखो, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। हिंदी देखिए इसका, ऐसा शब्द जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आए क्या कहलाता है? सर्वनाम। ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए सर्वनाम कहलाता है। मैंने आपको बताया प्रोनाउन 2 शब्दों से मिलकर बना, एक है प्रो, एक है नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, यानी कि के बदले या फिर जगह, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। इसकी सेकंड डेफिनेशन देखिए आप, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच चेक द रिपीटिशन, ध्यान दीजिएगा, द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की रिपीटिशन को रोके, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति को रोके। क्या कहा मैंने? उनकी पुनरावृत्ति को रोके, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। समझ आया बच्चों? एक बार वापस से देखिए, प्रोनाउन होता, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं और संज्ञा की पुनरावृत्ति को, यानी कि रिपीटिशन को रोकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई। अब देखिए, अपन इसको समझेंगे विथ एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बताया था कि ऐसा वर्ड जो नाउन की रिपीटिशन को रोके, तो रिपीटिशन को रोकने के लिए देखिए, मतलब प्रोनाउन यूज कैसे होता है, कहां पे काम आता है, क्यों काम आता है, इसके बारे में अपन जानकारी देंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है कमल इज ए बॉय। Kamal's mother is a
हाउसवाइफ, कमल हैज ए सिस्टर। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे वर्ड जो नाउन यानी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोके वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन। एग्जांपल देखिए, कमल इज ए बॉय, कमल्स मदर इज ए हाउसवाइफ, कमल हैज ए सिस्टर, यानी कि कमल एक लड़का है, उसकी माताजी क्या है, एक गृहिणी है, और कमल के एक बहन भी है। तो बात करते हैं कि अपन ने बात की थी कि ऐसे वर्ड जो नाउन की पुनरावृत्ति को रोके, यानी कि अपन को ये तो समझ में आ गया कि प्रोनाउन का यूज क्यों हुआ है, यानी कि बार बार देखो यहाँ भी कमल, यहाँ भी कमल, यहाँ भी कमल, यानी कि एक 3 लाइनों में 3 बार कमल आया। तो इसी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपन ने क्या पढ़ना शुरू किया था, प्रोनाउन। देखिए कैसे। अच्छा तो एक बात बताइए, क्या ये जो बार बार में ये जो कमल आ रहा है, ये वाक्य को सही, मतलब ये वाक्य में बार बार आ रहा है जो सही लग रहा है क्या, तो इसी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्योंकि जो ये बार बार कमल आ रहे हैं ये वाक्य को थोड़ा एब्सर्ड बना रहे हैं, इसीलिए इसके स्थान पर अपन क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो देखिए कमल इज ए बॉय, अब यहां पे अपन यूज करेंगे हिज, और फिर यहां पे अपन यूज करेंगे ही, तो यही क्या कहलाएंगे, यही प्रोनाउन कहलाएंगे। देखिए पहली डेफिनेशन मैंने दी थी कि संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं, यानी कि देखिए यहां कमल है और कमल के स्थान पर क्या आ गया, हिज, यहां देखिए कमल के स्थान पर क्या आ गया, ही, यानी कि जो वाक्य संज्ञा के स्थान पर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। दूसरी डेफिनेशन मैंने दी थी कि ऐसे वाक्य जो संज्ञा की रिपीटेशन को रोके। अब देखिए यहां कमल था, यहां कमल है और यहां कमल है, यानी कि इन दो कमल की जगह क्या आ गया, हिज और ही, तो यही क्या कहलाएंगे, अपने प्रोनाउन कहलाएंगे। यानी कि संज्ञा की रिपीटेशन को कौन रोक रहा है, ये वर्ड, तो ये क्या कहलाएंगे, अपने प्रोनाउन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एग्जांपल का। हाँ बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन के टाइप कितने हैं। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि अपन प्रोनाउन, देखिए मैंने बोला कि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, क्या बोला, प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। अब कोई तो 10 प्रकार को ही देख के डर जाएगा कि 10 प्रकार याद कैसे होंगे, तो क्यों ना अपन इसकी एक फनी ट्रिक देखते हैं, ऐसी ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहेगी और इन 10 प्रोनाउन को आपको याद भी करवा देगी, ऐसी ट्रिक। कैन यू इमेजिन, देखिए ट्रिक है पी दीदी 2 आई से जैसे 2 ई पीती ट्रिपल आर में। 3 बार आप बोलेंगे इसे तो आपके जहन में ऐसा बैठेगा कि लाइफ टाइम नहीं जाने वाला है। पी दीदी 2 आई से जैसे 2 ई पीती ट्रिपल आर में। आप ऐसे देखिए कि एक पी नाम का लड़का था, कौन था, एक पी नाम का लड़का था, तो वो अपनी दीदी से कहता है कि दीदी आप 2 आई, देखिए 2 आई, अपने एक आई है एक आई है, 2 आई हो गई, कि दीदी पी दीदी यानी कि दीदी पियो 2 आई से, यानी अपनी आंखों से, जैसे जैसे 2 आई, एक 2 आई नाम की एक लड़की थी, वो किसमें पीती है, ट्रिपल आर में पीती है, कि दीदी आप भी ऐसे पियो जैसे 2 ई पीती है ट्रिपल आर में। देखिए वापस से देखिए, पी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। मैंने क्या कहा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। और उन 10 प्रकारों की ट्रिक ये है कि पी दीदी 2 आई से जैसे 2 ई पीती ट्रिपल आर में। 3 बार आप मेरे साथ बोलिए, आपको यही याद हो जानी है, पी दीदी 2 आई से जैसे 2 ई पीती ट्रिपल आर में। आप एक बार इसको मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी मतलब पूरी डेफिनेशन बताता हूं कि इसमें कौन कौन से प्रकार है, उसके नाम में आपको अभी लिखवाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बच्चों मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि पी दीदी 2 आई से 2 ई पीती जैसे ट्रिपल आर में। अब देखिए इसमें पी का जो मतलब है, पी का मतलब है पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में क्या कहेंगे आपको, निजवाचक। क्या कहेंगे, निजवाचक। पर्सनल यानी खुद का, निज यानी क्या होता है, खुद का। सेकेंड वन डी यानी कि 2 बार डी। अब मैंने बताई थी कि 2 आई,
सॉरी डी डी यानी कि दो बार डी। पहला डी इसका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि विभागवाचक। क्या होता है? विभागवाचक। और सेकंड डी का मतलब था डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि संकेतवाचक। उसके बाद थी अपनी दो बार आई, ये फर्स्ट और सेकंड है। पहली थी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक। एंड सेकंड वन था इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। देखिए अभी तक तो मैं आपको केवल बता रहा हूं कि इसके टाइप कैसे याद किए जाते हैं, इनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन आप एक बार ये उतारिए, इसके बाद वाले जो 5 है मैं उसकी भी आपको दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले इसका। सो गाइस ये है आपके 10 के 10 जो मैंने एक आपको ट्रिक में बताया। वापस से देख लीजिए। पी दीदी दो आई से जैसे डबल ई पीती ट्रिपल आर में, ये ट्रिक थी। पहला पी का मतलब था पर्सनल प्रोनाउन जिसको अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव जिसको अपन क्या कहते हैं? विभागवाचक। तीसरा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको अपन क्या कहते हैं? संकेतवाचक। ये थर्ड था इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चयवाचक। अगला था इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। उसके बाद में डबल ई, पहले ई का मतलब था एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयवाचक। उसके बाद था एम्फेटिक यानी कि दृढ़तावाचक। ट्रिपल आर में पहला आर था रिफ्लेक्सिव जिसको अपन निजवाचक बोलते हैं। सेकंड आर का मतलब था रिलेटिव जिसको संबंधवाचक बोलते हैं। एंड लास्ट वन आर था उसका मतलब था रेसिप्रोकल यानी कि परस्परवाचक, परस्परवाचक सर्वनाम। सो गाइस आज अपन ने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, उनके काइंड्स के बारे में पता कि कितने प्रकार के होते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन के स्थान पर आता है या उसकी रिपीटेशन को रोकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, उसका एग्जांपल मैंने बताया। और उसके बाद में आपको ये 10 इसके प्रकार बताए। अब इन प्रकारों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पर्सनल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एम्फेटिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और रेसिप्रोकल के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।